हेलो नमस्कार, आदाब स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक खत लिखेंगे। ठीक है, लेटर जस्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। है क्या हेडिंग इसके ऊपर लिखेंगे हम? आपका छोटा भाई बुरी सोहबत में फंस गया है। सोहबत होता है साथ। कि आपका छोटा भाई जो है वो एक बुरी सोहबत में फंस गया है, बुरी संगत में, बुरे साथ में फंस गया है, जिसकी वजह से वो तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो नहीं दे रहा है। जिसका असर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो, ध्यान देके नहीं दे रहा है। उसे एक नसीहत आमेज़ ख़त लिखें, और उसे आप एक ख़त लिखें नसीहत के लिए, ताकि वो तालीम की तरफ राग़ब हो जाए। राग़ब मतलब ध्यान दे, गौर करे और पढ़ाई शुरू कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग किस तरीके से लिखेंगे हम, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से दोबारा करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम ऊपर जगह का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे जैसे गांधीनगर जम्मू। सबसे पहले जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट, जो भी डेट हो, जैसे यहाँ पे 17 सितंबर 2015 लिखी है। ठीक है, आप भी डेट डालें यहाँ पे जो एग्जैक्ट है। प्यारे राकेश, ठीक है, जैसे इसमें भाई का नाम क्या लिखा है, प्यारे राकेश। ठीक है, क्योंकि हमसे छोटा है हम सीधा नाम लिख सकते हैं उसका। आप जो भी है यहाँ नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल इसके नीचे से यहाँ से हम एक पैराग्राफ टाइप हम शुरू कर देंगे, लिखने शुरू कर देंगे। मुझे आज ही तुम्हारे मोहतरम उस्ताद का ख़त मिला। कि मुझे आज ही तुम्हारे मोहतरम मतलब आपके जो उस्ताद साहिब हैं उनका एक ख़त मिला, जिसमें उन्होंने तुम्हारे बारे लिखा है। और उस ख़त के अंदर लिखा गया है, आपके उस्ताद ने, आपके टीचर ने मुझे एक ख़त दिया जो मिला आज मुझे, उसमें लिखा क्या है वो आपके बारे में ही लिखा है। कि लिखा क्या, हम आगे बढ़ेंगे, कि तुम अपनी तालीम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। और लिखा क्या खत के अंदर कि आप तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। इस वजह से क्लास के इम्तिहान में भी तुमने बहुत कम नंबर, और जो क्लास के टेस्ट हैं, क्लास में जो इम्तिहान हुए उसमें भी आपने बहुत कम नंबर लिए हैं, कम नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, सिर्फ एक मजमून हिसाब में ही तुम पास हुए हो। सिर्फ एक ही मजमून मतलब एक ही किताब ऐसी है, वो क्या, हिसाब। हिसाब मतलब मैथमेटिक्स है, जिसमें आप पास हुए हो। बाकी मज़ामीन में तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बाकी जितनी भी किताबें हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिनको मज़ामीन हम उर्दू में कहेंगे, उनमें तुम कामयाबी हासिल नहीं कर सके, यानी कि उनको आप पास नहीं कर सके हो। एक दो मज़ामीन तो ऐसे हैं, कहता है एक दो सब्जेक्ट, एक दो किताब तो ऐसी है जिसमें तुमने 10 से भी कम नंबर हासिल किए हैं। कहता है एक दो किताब तो ऐसी है कि जिसमें आपने 10 से भी कम नंबर हासिल लिए हैं इनके। जैसे इन मज़ामीन की अल्फ़ बे से भी तुम वाकिफ़ नहीं हो। यानी मुझे ऐसा लगता है कि उन सब्जेक्टों से, उन किताबों की आपको अल्फ़ बे भी पता नहीं है, यानी कि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कि इसका फर्स्ट चैप्टर भी क्या है। ठीक है, वाकिफ़ ना हो। ये ख़त पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, और जब आपके उस्ताद साहिबान ने मुझे ये ख़त दिया तो मुझे पढ़कर इसको बहुत ही अफसोस हुआ, और अपने आप में सख्त शर्मिंदा होना पड़ा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने आप में शर्मिंदा होना पड़ा कि मेरा भाई इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। मुझे दिली दुख इस वजह से हुआ, यानी कि मुझे दिल से मैं बताऊं तो मुझे दुख इस वजह से हुआ क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं और मुझे पूरा यकीन भी है। कहता मुझे ज़्यादा जो है दिल से दुख इस बात का है क्योंकि मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता हूं और मुझे पूरा यकीन भी है कि अगर तुम चाहो तो अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। कहता मुझे इस बात का पूरा विश्वास है, पूरा यकीन था कि अगर आप चाहते, आप अच्छे से पढ़ते तो आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते थे, कर सकते हो।
मगर तुम्हारा ख्याल तो हर वक्त किसी शरारत या खेल कूद के बारे में सोचता दिखाई देता है। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है, आपके यहाँ पे रिज़ल्ट देख के मुझे ये लगता है कि तुम्हारा जो ख्याल है वो हर वक्त किसी न किसी शरारत या खेल कूद के बारे में ही सोचता रहता है और किताबों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान आप नहीं देते हो। पिछली बार जब मैं घर आया था, या कि इसका भाई लिख रहा है कि पिछली बार जब मैं घर आया था तो कुछ लोगों ने भी तुम्हारे बारे में शिकायत की थी। कहता कि इसका भाई लिखता है कि जब मैं पिछली बार घर में आया था तो कुछ लोगों ने भी तुम्हारे बारे में शिकायत की। आज तो तुम्हारे उस्ताद ने मुझे खत दिया हुआ है और मैंने तुम्हें बड़े प्यार के साथ समझाया था। कहता कि जब मैं पिछली बार घर में आया था तो लोगों ने शिकायत की थी, तो उस समय भी, उस वक्त में भी मैंने आपको बड़े प्यार के साथ समझाया था। शायद इसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ, और हो सकता है कि उस चीज़ का जो मैंने आपको समझाया था उस चीज़ का आप पे कोई भी असर नहीं हुआ था और तुमने ताहाल पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू किया होगा। अब भी कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं अब दोबारा इसलिए ख़त लिख रहा हूँ आपको कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जा सकता। कहता है कि अगर सुबह का भूला हुआ इंसान शाम को अगर घर वापस लौट आता है, आ जाता है, तो उसे हम भूला हुआ नहीं कहते हैं, नहीं कहा जा सकता है। अगर ये ख़त मिलते ही तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे, कहता कि मैं ये ख़त लिख रहा हूँ जो आपको, अगर यह आपको जैसे ही मिलेगा उसी वक्त से तुम अगर मेहनत करना शुरू कर दोगे तो तुम इस साल 10वीं में 80 नंबर लेकर पास हो सकते हो। तो कहता है कि तुम इस साल जो 10वीं क्लास है, 10वीं जमात है, उसमें अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हारी कोई शिकायत मुझे नहीं मिलेगी, और यानी कि मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत जो है मुझे सुनने को नहीं मिलेगी। क्या मैं ऐसी उम्मीद रखूं, यानी कि मैं आपसे ऐसी उम्मीद रखूं कि तुम आज से ही मेहनत करना शुरू कर दोगे। यानी कि लिखता है कि क्या मैं ये उम्मीद लेके चलूँ, क्या मैं ये सोचूं, क्या मैं उम्मीद रखूं आपसे कि तुम जैसे ही आपको ये ख़त मिलेगा वो तो वैसे ही मेहनत करना शुरू कर दोगे। ये बात याद रखो कि अगर तुमने पढ़ाई और मेहनत की तरफ ध्यान ना दिया, कहता है ये बात भी ध्यान में रख लो कि अगर पढ़ाई और मेहनत की तरफ अपने ध्यान नहीं दिया तो सारी उम्र ठोकरें खानी पड़ेंगी। तो आपको सारी उम्र जो है वो ठोकरें ही खाने पड़ेंगी। और अगर पढ़ाई में दिल लगाया और अगर आपने पढ़ाई करना शुरू कर दी, मेहनत की, तो अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, तो आपको एक अच्छी खासी नौकरी भी मिल सकती है। और तजारत वगैरह में भी तुम कामयाब हो सकते हैं। तजारत मतलब अगर पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो तजारत, इनके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो काम होता है, इनके कोई भी बिजनेस या कुछ भी आप करना चाहते हो तो आप कामयाब हो सकते हैं, यानी कि उसमें कामयाबी आपको मिल सकती है। आज के ज़माना में, यानी कि अगर आज के वक्त की हम बात करें तो अनपढ़ आदमी की ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर है। तो कहता है कि आज के वक्त की हम बात करें, अगर आज का जो ज़माना है उसकी बात करें अगर हम, तो अनपढ़ आदमी जो है, जिनके जिसके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसकी ज़िंदगी जो है वो जानवरों से भी बदतर है, जिनके जानवरों से भी बुरा हाल है उस इंसान का। इसलिए मेरा मशवरा यही है, इसलिए मेरा मशवरा मतलब मेरी सलाह आपको यही है कि आज से ही सख्त मेहनत करने का हलफ उठाओ। मेरा मशवरा ये है, मेरी आपको सलाह ये है कि आज से ही तुम सख्त मेहनत करने का हलफ उठाओ। हलफ मतलब कसम उठाओ और मेहनत शुरू कर दो, और अपनी जो मेहनत है वो शुरू कर दो। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ टाइप हमने लिखा, इसमें हमने उसको पूरा समझाया। स्टॉप बंद यहाँ पे करेंगे। उसके बाद नीचे सिंपली लाइन में लिखना है हमने, तुम्हारा बड़ा भाई प्रेमपाल। ठीक है, बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है प्रेमपाल, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये एक ख़त था हमारा, एक लेटर था, आपको मैंने जो बताया इसके ऊपर कि आपका छोटा भाई जो है वो बुरी सोबत में फंस गया है, इनकी बुरी संगत, बुरे साथ में फंस गया है, बुरी दोस्ती में फंस गया है, जिसकी वजह से वो तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है। और आप उसे एक ख़त लिखें और उसमें उसको ये लिखें
कि वो तालीम की तरफ राग़ब हो जाएंगे उस ख़त को पढ़ते ही। तो आपने स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। आपको मैं बता दूं कि आपको एक तो पेपर में ऐसे आता है, और ऐसे के बाद दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपका, उसमें आपको एप्लीकेशन दरख्वास्त आती है, दरख्वास्त का आर आपको लेटर भी आ सकता है और आता भी है। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूरी है, मैंने पहले भी आपको करवाए हैं और अभी भी मैं ये एक ऐसे और एक लेटर और करवा दिया आपको। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको ना इसको नोट डाउन करना है और अपनी फिर नोटबुक में उतारना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।